हम एसडीएम से कहनी है कि करके पड़ताल कर लो, फिर हमको रिपोर्ट बताओ, मैं शुरू करता। फिर जौन बैरिया से सुरेमनपुर सड़क जाता, वहाँ से जौन सड़क महाराज बाबा के यहाँ जाता, उस सड़क के अच्छा से निर्माण करके ठीक से लाइटिंग करावे के काम टाउन एरिया बैरिया के हम कहता नहीं, ओकरा में जितना भी ठीक से लाइटिंग करावे में व्यवस्था लगी ओकरा में पूरा सहयोग हम करें। वहाँ एगो 25 लाख रुपया के सत्संग भवन हम बनौले बनी, ठीक भागड़ नाला के किनारे पे। वहाँ आसपास एगो पर्यटन के केंद्र, पर्यटन विभाग से हमारा बात हो गई बा, पर्यटन के केंद्र के तौर पर पूरा महाराज बाबा के मंदिर के नीचे पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित कइल जाए कि सामान्य तौर पर लोग दर्शन करे जाए तो कुछ देर तक बैठे, कुछ देर तक सोचे, कुछ देर तक विचार करे, वहाँ ध्यान करे। वो सही जैसे खपड़िया बाबा के मंदिर पर निर्माण होता, उजा करण छपरा के मंदिर पर निर्माण होता, ये जयप्रकाश जी बतौलों संतोष बाबा कहाँ भी निर्माण हो गई बा, ओजा लोग बैठे ला। बालक बाबा कहाँ, वो सही परसिया में प्राकृतिक खेती के बहुत बड़ा केंद्र बने जाता। 7 करोड़ रुपया के वहाँ कृषि कल्याण केंद्र के स्वीकृति हो गई बा, ओजा बनी। वैसे बैरियो ब्लॉक में बनी, मुरली छपरा अपना जिला के हर ब्लॉक में कृषि कल्याण केंद्र बनी। कृषि कल्याण केंद्र बनावे के पीछे अवधारणा ही बा कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जो प्राकृतिक खेती के सरकार, केंद्र सरकार योजना बनौले बिया, 25,000 करोड़ के बजट दिले बा। वो में पूरा बलिया, गाजीपुर मैंने गंगा के किनारे जितना जिला बना से आगे बन, हमनी के जिला के ओसे बहुत लाभ हो सके। सब लोग हमनी के गंगा के किनारे बा, ओसे लाभान्वित हो की। अभी हम 1 महीना के बाद ये योजना प्राकृतिक खेती के सब अधिकारी लोगन के लेके शुरू करे वाला बाने कि किसानन के प्रोत्साहन देवे खातिर जौन 6,000 रुपया एकड़ देवे के बाद सरकार तय कैले बा, किसान के उतना दे के और प्राकृतिक खेती के बढ़ावा दिहल जा। प्राकृतिक खेती आज के दिन के दुनिया के ज़रूरत हो गई। प्राकृतिक खेती के उत्पादन से ही देश बाँच सकेला। अगर स्वस्थ देश, सबल देश बनावे के मन में सपना होके तो केवल प्राकृतिक खेती के उत्पादन जौन होता है, चाहे अनाज होके, चाहे सब्जी होके, चाहे फल होके, चाहे दूध होके, वही से जीवन बाँच सकेल। दुनिया के सारा आवश्यकता भारत से पूरा हो, कहें कि भारत में जितना प्रकृति देले बा उतना दुनिया के दूसरा देश के नहीं देले। यहाँ जल बा, यहाँ ज़मीन उपजाऊ बा, यहाँ भारी मात्रा में जंगल बा, यहाँ जानवर भारी संख्या में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जानवर भारत में बढ़े, और यहाँ सबसे ज़्यादा परिश्रमी जन बा। हमने इतना परिश्रम दुनिया के दूसरा देश में न करेला। सारा विकास के औचित्य तबे बा कि हमने के सब लोग परिश्रम करके अपने स्वयं समृद्ध होके और एक बात तय करें कि हम अपना खेत में प्राकृतिक खेती से गोबर के पैसा सरकार पहली बार देवे के फैसला के लिए बिया। पूरा देश भर के किसान के गोबर के पैसा मिलत। गोबर से खेती करब और वो खेती के उत्पादन कम से कम अपना घर में जौन खर्चा होता ओकरा भर तो जरूर करब। आगे आवे वाला दिन में हर विकास खंड पर ओकर क्रय केंद्र खुली। प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन के जौन अनाज बा, जौन सब्जी बा, जौन फल बा, 8 गुना 10 गुना महंगा दाम पर सामान्य चीज़न से 8 गुना 10 गुना महंगा दाम पर बिकेल। तो किसान के समृद्धि बढ़ी। पशुपालन के आगे बढ़ावे के जरूरत बा। आज जगदेवा में, अनहार में अजोर होता। अच्छा बहु मत कहिए लो कि कुछ भुलाई था कि जगदेवा से आई रहा लो, ऐजा अब अजोर हो गई बा। अनहार न रहे, हमारा याद था कि जनेश्वर बाबा स्वर्ग में हुई तो खुश हो तो ये कि जगदेवा में अब अजोर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी की अनुमति से इस मंच का कार्यक्रम समाप्त होता है। गोलू राजा जी से चाहेंगे कि आप अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ रखें। गोलू राजा जी।
बाकी लोगों से निवेदन है आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें और गोलू राजा जी के गीतों का आनंद लेते रहें।